चैप्टर 229 मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी हददर रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी हददर रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 22801। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी हदर से मरूए है कि इन्होंने एक औरत से शादी की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर महर की अदायगी में इनसे मदद की दरख्वास्त की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुमने इसका महर किया मुकर्रर किया था? मैंने अर्ज़ किया 200 दिरहम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम इस वादी से दराहम कनकरीन की तरह उठा रहे होते तब भी इतना ज़्यादा महर मुकर्रर नहीं करना चाहिए था। मेरे पास तो उस वक्त तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। कुछ अरसे बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया और नजद की तरफ जाने वाले एक दस्ते में शामिल करके मुझे भी वहाँ भेज दिया और फरमाया कि इस दस्ते के साथ जाओ, शायद तुम्हें कुछ मिल जाए और वो मैं तुम्हीं को इनाम में दे दूँ। चुनाचा हम लोग रवाना हो गए और शाम के वक्त शहर के करीब पहुँच गए। जब रात की सियाही दूर हो गई और चांदनी हो गई तो हमारे अमीर ने हमें दो दो आदमी करके भेजना शुरू कर दी। हमने लश्कर को घेर लिया। हमारे अमीर ने कहा था कि जब मैं तकबीर कहकर हमला करूं तो तुम भी तकबीर कहकर हमला कर देना, एक दूसरे से जुदा ना होना, और मैं तुम में से हर एक से उसके साथी के मुताल्लिक पूछूंगा। ये ना हो कि वो मुझे अपने साथी के पास ना मिले और दुश्मन का पीछा करते हुए बहुत ज़्यादा आगे ना बढ़ जाना। जब हमने हमले का इरादा किया तो मैंने शहर से एक आदमी की आवाज़ सुनी जो चीख रहा था, ए शादाबी। मैंने इससे ये फाल ली कि हमें उनकी जानिब से शादाबी नसीब होगी। रात गहरी हुई तो हमारे अमीर ने तकबीर कहकर हमला कर दी। इसके पीछे हमने भी तकबीर कहते हुए हमला कर दी। अचानक मेरे पास से एक आदमी गुजरा जिसके हाथ में तलवार थी। मैं इसके पीछे लपका तो मेरा साथी कहने लगा कि हमारे अमीर ने हमें ये तलकीन की थी कि हम दुश्मन का पीछा करते हुए ज़्यादा आगे ना बढ़ें, इसलिए वापस आ जाओ। जब मैं उसका पीछा करने से बाज ना आया तो उसने कहा कि बखदाया तुम वापस आ जाओ और ना मैं इन्हें जाकर बता दूंगा कि तुमने उनकी बात नहीं मानी। मैंने कहा कि अल्लाह की कसम, मैं इसका पीछा ज़रूर करूंगा, और मैं इसका पीछा करता रहा हती कि इसके करीब पहुंचकर मैंने उसकी कमर पर एक तर मारा। वो गिर पड़ा और कहने लगा, ए मुसलमान, जन्नत के करीब आ जा। लेकिन मैं उसके करीब नहीं गया और उसे दूसरा तीर भी दे मारा और उसे ढीला कर दी। ये देखकर उसने घुमाकर अपनी तलवार मुझे दी मारी, लेकिन इसका निशाना खता गया और मैंने वो तलवार पकड़कर उसी से उसे कत्ल कर दी और इसका सर कलम कर दी। चूँकि हमारा हमला बड़ा शदीद था इसलिए दुश्मन भाग गया और हमें बहुत से जानवर और बकरियां माल गनीमत में मिली और हम वापस रवाना हो गए। सुबह हुई तो मेरे ऊँट के करीब एक दूसरा ऊँट खड़ा था जिस पर एक खूबसूरत जवान औरत सवार थी। वो बार बार बड़ी कसरत के साथ पीछे मड़मड़ कर देख रही थी। मैंने इससे पूछा कि तुम किसे देख रही हो? इसने कहा कि एक आदमी को तलाश कर रही हूँ, बखदा अगर वो जिंदा होता तो वो तुम्हें अब करता। मैं समझ गया कि ये उसी शख्स की बात कर रही है जिसे मैंने कत्ल किया था। चुनाचा मैंने इसे बताया कि उसे तो मैं कत्ल कर चुका हूँ और इसकी तलवार यह है। वो तलवार मेरे ऊँट के पालन के साथ लटकी हुई थी, जबकि तलवार के नैम में जो उसके ऊँट के पालन के साथ लटका हुआ था कुछ नहीं था। जब मैंने इसे ये बात बताई तो वो कहने लगी कि ये नैम पकड़ो और अगर सच्चे हो तो इससे अंदाज़ा करो। मैंने उसके हाथ से नैम पकड़ा और दोनों का मुवाजना किया तो वो एक दूसरे के बराबर निकला। ये देखकर वो औरत रोने लगी और हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आ गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन जानवरों में से मुझे भी हिस्सा दिया जो हम लेकर आए थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत बिलाल हबशी रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत बिलाल हबशी रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 22802। तर्जुमा। हज़रत बिलाल हबशी से मरूए है कि इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आमीन कह लेने का मौका दे दिया करें। मसनद अहमद। किताब हज़रत बिलाल हबशी रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत बिलाल हबशी रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 22803। तर्जुमा। हज़रत बिलाल हबशी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौज़ू और अमामे पर मसह फरमाया। मसनद अहमद। किताब हज़रत बिलाल हबशी रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत बिलाल हबशी रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 22804। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अबी मलिका कहते हैं कि हज़रत अमीर मुआविया एक मरतबा मक्का मुकर्रमा आए तो बीत अल्लाह के अंदर तशरीफ़ ले गए और हज़रत इब्न उमर के पास ये पैगाम भेजा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीत अल्लाह के अंदर किस हिस्से में नमाज़ पढ़ी थी। इन्होंने बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीत अल्लाह में दाखिल हुए तो बाहर निकलने में काफ़ी ताख़ीर कर दी। मुझे कोई ज़रूरत महसूस हुई तो मैं चला गया, फिर जल्दी से वापस आया तो देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आ चुका है। मैंने हज़रत बिलाल से पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा में नमाज़ पढ़ी है? इन्होंने बताया, हम दो सतूनों के दरमियान नमाज़ पढ़ी है। मसनद अहमद।
किताब हज़रत बिलाल हबशी रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत बिलाल हबशी रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 22805। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि मैंने हज़रत बिलाल से पूछा कि अगर लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज की हालत में ही सलाम कर देता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें कैसे जवाब देते थे। इन्होंने फरमाया कि अपने दस्त मुबारक से इशारा फरमा दिया करते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत बिलाल हबशी रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत बिलाल हबशी रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 22806। तर्जुमा हज़रत बिलाल हबशी से मरूए है कि नवाफिल की मुमानत सिर्फ तुलू आफ्ताब के वक्त हवा करती थी क्योंकि सूरज शैतान के दो सींगों के दरमियान तुलू होता है। मसनद अहमद किताब हज़रत बिलाल हबशी रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत बिलाल हबशी रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 22807। तर्जुमा हज़रत बिलाल हबशी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सनगी लगाने और लगवाने वाले दोनों का रोज़ा टूट जाता है। मसनद अहमद किताब हज़रत बिलाल हबशी रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत बिलाल हबशी रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 22808। तर्जुमा हज़रत बिलाल हबशी से मरूए है कि एक मरतबा में नमाज की इत्तिला देने के लिए बारहगाह रिसालत में हाजिर हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा रोज़ा रखने का था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्याला मंगवाया, खुद भी इसका पानी नोश फरमाया और मुझे भी पिलाया। फिर नमाज के लिए मस्जिद तशरीफ़ ले आए और ताज़ा वज़ू के बग़ैर नमाज पढ़ा दी। मसनद अहमद किताब हज़रत बिलाल हबशी रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत बिलाल हबशी रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 22809। तर्जुमा हज़रत बिलाल हबशी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शक़द्र माह रमज़ान की 24वीं शब होती है। मसनद अहमद किताब हज़रत बिलाल हबशी रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत बिलाल हबशी रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 22810। तर्जुमा हज़रत अब्दाल रहमान बिन औफ ने एक मरतबा हज़रत बिलाल से पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौज़ू पर मसह किस तरह फरमाते थे। इन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाकर पानी का बर्तन मंगवाते और अपना रुख अनवर और दोनों मुबारक हाथ धोते, फिर मौज़ू और अमामा पर मसह फरमाते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत बिलाल हबशी रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत बिलाल हबशी रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 22811। तर्जुमा हज़रत बिलाल हबशी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौज़ू और अमामे पर मसह फरमाया। मसनद अहमद किताब हज़रत बिलाल हबशी रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत बिलाल हबशी रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 22812। तर्जुमा हज़रत बिलाल हबशी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौज़ू और अमामे पर मसह फरमाया। मसनद अहमद किताब हज़रत बिलाल हबशी रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत बिलाल हबशी रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 22813। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बैतुल्लाह में दाखिल हुए। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास, उसामा बिन ज़ैद, उस्मान बिन तलहा और हज़रत बिलाल थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हज़रत बिलाल ने दरवाज़ा बंद कर दी और जब तक अल्लाह को मंजूर था इसके अंदर रहे। पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले हज़रत बिलाल से मैंने मुलाकात की और उनसे पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ नमाज पढ़ी। इन्होंने बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सुतून अपनी दाएं जानिब और 1 बाएं जानिब और 3 अपने पीछे छोड़कर नमाज पढ़ी। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीवार क़िबला के दरमियान 3 गज़ का फासिला था। मसनद अहमद किताब हज़रत बिलाल हबशी रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत बिलाल हबशी रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 22814। तर्जुमा हज़रत बिलाल हबशी से मरूए है कि एक मरतबा में नमाज की इत्तिला देने के लिए बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा रोज़ा रखने का था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्याला मंगवाया, खुद भी इसका पानी नोश फरमाया और मुझे भी पिलाया। फिर नमाज के लिए मस्जिद तशरीफ़ ले आए और ताज़ा वज़ू के बग़ैर नमाज पढ़ा दी। मसनद अहमद किताब हज़रत बिलाल हबशी रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत बिलाल हबशी रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 22815। तर्जुमा हज़रत बिलाल हबशी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौज़ू और अमामे पर मसह फरमाया। मसनद अहमद किताब हज़रत बिलाल हबशी रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत बिलाल हबशी रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 22816। तर्जुमा
حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ فتح مکہ کے دن جب لوگ طواف اور سعی کر چکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہو گئے۔ حضرت ابن عمر کو اس کا علم نہ ہو سکا، جب انہیں اس کی خبر ملی تو وہ لوگوں کی گردنوں پر سوار ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں اندر داخل ہونے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا آمنا سامنا اس وقت ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ چکے تھے۔ انہوں نے حضرت بلال سے پوچھا کہ خانہ کعبہ میں داخل ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے کا رخ کر کے 2 رکعتیں پڑھیں، پھر کچھ دیر دعا کر کے باہر نکل آئے۔ مسند احمد کتاب حضرت بلال حبشی رزقی حدیثیں باب حضرت بلال حبشی رزقی حدیثیں حدیث نمبر 22817 ترجمہ حضرت بلال حبشی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع اور عمامے پر مسح فرمایا۔ مسند احمد کتاب حضرت بلال حبشی رزقی حدیثیں باب حضرت بلال حبشی رزقی حدیثیں حدیث نمبر 22818 ترجمہ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ میں نے حضرت بلال سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں داخل ہو کر کہاں نماز پڑھی تھی۔ انہوں نے بتایا 2 ستونوں کے درمیان، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیوار کے درمیان 3 گز کا فاصلہ تھا۔ مسند احمد کتاب حضرت بلال حبشی رزقی حدیثیں باب حضرت بلال حبشی رزقی حدیثیں حدیث نمبر 22819 ترجمہ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ میں نے حضرت بلال سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں داخل ہو کر کہاں نماز پڑھی تھی۔ انہوں نے بتایا 2 ستونوں کے درمیان، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیوار کے درمیان 3 گز کا فاصلہ تھا۔ مسند احمد کتاب حضرت بلال حبشی رزقی حدیثیں باب حضرت بلال حبشی رزقی حدیثیں حدیث نمبر 22820 ترجمہ حضرت بلال سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نماز کی اطلاع دینے کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کی مسجد میں سحری کرتے ہوئے پایا۔ مسند احمد کتاب حضرت بلال حبشی رزقی حدیثیں باب حضرت بلال حبشی رزقی حدیثیں حدیث نمبر 22821 ترجمہ عمرو بن مرداس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں شام آیا تو وہاں ایک آدمی نظر آیا جس کے ہونٹ بہت موٹے تھے اور اس کے سامنے اسلحہ تھا۔ لوگ اس سے پوچھ رہے تھے اور وہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں، یہ اسلحہ پکڑو اور اس سے اصلاح کا کام لو اور اس کے ذریعے اللہ کے راستہ میں جہاد کرو۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ یہ حضرت بلال ہیں۔ مسند احمد کتاب حضرت بلال حبشی رزقی حدیثیں باب حضرت بلال حبشی رزقی حدیثیں حدیث نمبر 22822 ترجمہ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے ایک مرتبہ حضرت بلال سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موضوع پر مسح کس طرح فرماتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لو کر پانی کا برتن منگواتے اور اپنا رخ انور اور دونوں مبارک ہاتھ دھوتے، پھر موضوع اور کور امامہ پر مسح فرماتے تھے۔ مسند احمد کتاب حضرت بلال حبشی رزقی حدیثیں باب حضرت بلال حبشی رزقی حدیثیں حدیث نمبر 22823 ترجمہ حضرت بلال حبشی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع اور امامے پر مسح فرمایا۔ مسند احمد کتاب حضرت بلال حبشی رزقی حدیثیں باب حضرت بلال حبشی رزقی حدیثیں حدیث نمبر 22824 ترجمہ حضرت ابن عمر نے حضرت بلال سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر 2 رکعتیں پڑھی تھیں، ستون کو اپنی دائیں جانب رکھ کر تھوڑا سا آگے بڑھ کر اور مقام ابراہیم کو اپنی پشت پر رکھ کر۔ مسند احمد کتاب حضرت بلال حبشی رزقی حدیثیں باب حضرت بلال حبشی رزقی حدیثیں حدیث نمبر 22825 ترجمہ حضرت بلال سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر 2 رکعتیں پڑھی تھیں۔ مسند احمد کتاب حضرت بلال حبشی رزقی حدیثیں باب حضرت بلال حبشی رزقی حدیثیں حدیث نمبر 22826 ترجمہ عبداللہ بن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ آئے تو بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابن عمر کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے اندر کس حصے میں نماز پڑھی تھی۔
انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے تو باہر نکلنے میں کافی تاخیر کر دی، مجھے کوئی ضرورت محسوس ہوئی تو میں چلا گیا، پھر جلدی سے واپس آیا تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ چکے ہیں۔ میں نے حضرت بلال سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے بتایا ہوں، 2 ستونوں کے درمیان نماز پڑھی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت بلال حبشی رزق کی حدیثیں، باب حضرت بلال حبشی رزق کی حدیثیں، حدیث نمبر 22827۔ ترجمہ: حضرت بلال حبشی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع اور عمامے پر مسح فرمایا۔ مسند احمد، کتاب حضرت بلال حبشی رزق کی حدیثیں، باب حضرت بلال حبشی رزق کی حدیثیں، حدیث نمبر 22828۔ ترجمہ: عبداللہ بن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ آئے تو بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابن عمر کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے اندر کس حصے میں نماز پڑھی تھی؟ انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے تو باہر نکلنے میں کافی تاخیر کر دی، مجھے کوئی ضرورت محسوس ہوئی تو میں چلا گیا، پھر جلدی سے واپس آیا تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ چکے ہیں۔ میں نے حضرت بلال سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے بتایا ہوں، 2 ستونوں کے درمیان نماز پڑھی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت بلال حبشی رزق کی حدیثیں، باب حضرت بلال حبشی رزق کی حدیثیں، حدیث نمبر 22829۔ ترجمہ: حضرت بلال سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز فجر کی اطلاع دینے کے لیے آئے تو حضرت عائشہ نے انہیں کچھ پوچھنے میں الجھا دیا، حتیٰ کہ روشنی ہونے لگی اور خوب روشنی پھیل گئی۔ حضرت بلال اٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی اطلاع دینے گئے اور مسلسل مطلع کرتے رہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہ لائے۔ تھوڑی دیر بعد خود ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔ پھر حضرت بلال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ حضرت عائشہ ان سے کچھ پوچھنے لگی تھیں جس کی وجہ سے صبح ہونے لگی تھی، پھر آپ نے بھی باہر تشریف لانے میں تاخیر فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فجر کی سنتیں پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تو صبح خوب روشن ہو گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس سے بھی زیادہ روشنی پھیل جاتی تب بھی میں انہیں خوب سنور کر اور خوبصورت کر کے ضرور پڑھتا۔ مسند احمد، کتاب حضرت بلال حبشی رزق کی حدیثیں، باب حضرت بلال حبشی رزق کی حدیثیں، حدیث نمبر 22830۔ ترجمہ: حضرت بلال حبشی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع اور عمامے پر مسح فرمایا۔ مسند احمد، کتاب حضرت بلال حبشی رزق کی حدیثیں، باب حضرت بلال حبشی رزق کی حدیثیں، حدیث نمبر 22831۔ ترجمہ: حضرت بلال سے مروی ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دے رکھا تھا کہ نماز فجر کے علاوہ کسی اور نماز میں اذان کے بعد نماز کھڑی ہونے کی اطلاع نہ دیا کروں۔ مسند احمد، کتاب حضرت بلال حبشی رزق کی حدیثیں، باب حضرت بلال حبشی رزق کی حدیثیں، حدیث نمبر 22832۔ ترجمہ: حضرت بلال سے مروی ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دے رکھا تھا کہ نماز فجر کے علاوہ کسی اور نماز میں اذان کے بعد نماز کھڑی ہونے کی اطلاع نہ دیا کروں۔ مسند احمد، کتاب حضرت بلال حبشی رزق کی حدیثیں، باب حضرت بلال حبشی رزق کی حدیثیں، حدیث نمبر 22833۔ ترجمہ: حضرت بلال سے مروی ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دے رکھا تھا کہ نماز فجر کے علاوہ کسی اور نماز میں اذان کے بعد نماز کھڑی ہونے کی اطلاع نہ دیا کروں۔ مسند احمد، کتاب حضرت بلال حبشی رزق کی حدیثیں، باب حضرت بلال حبشی رزق کی حدیثیں، حدیث نمبر 22834۔ ترجمہ: حضرت بلال حبشی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح فرمایا۔ مسند احمد، کتاب حضرت بلال حبشی رزق کی حدیثیں، باب حضرت بلال حبشی رزق کی حدیثیں، حدیث نمبر 22835۔ ترجمہ: حضرت بلال حبشی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع اور عمامے پر مسح فرمایا۔ مسند احمد، کتاب حضرت بلال حبشی رزق کی حدیثیں، باب حضرت بلال حبشی رزق کی حدیثیں، حدیث نمبر 22836۔ ترجمہ: حضرت بلال حبشی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع اور عمامے پر مسح فرمایا۔ مسند احمد، کتاب حضرت بلال حبشی رزق کی حدیثیں،
बाब हज़रत बिलाल हबशी रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 22,837। तर्जुमा। हज़रत बिलाल हबशी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौज़ू और अमामे पर मसह फरमाया। मसनद अहमद। किताब हज़रत बिलाल हबशी रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत बिलाल हबशी रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 22,838। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र ने हज़रत बिलाल से नक़ल किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह में नमाज़ पढ़ी है, जबकि हज़रत इब्न अब्बास फरमाते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह में नमाज नहीं पढ़ी बल्कि इसके कौमी तकबीर कही है। मसनद अहमद। किताब हज़रत बिलाल हबशी रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत बिलाल हबशी रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 22,839। तर्जुमा। हज़रत बिलाल से मरूए है कि इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आमीन कह लेने का मौका दे दिया करें। मसनद अहमद। किताब हज़रत बिलाल हबशी रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत बिलाल हबशी रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 22,840। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बैतुल्लाह में दाखिल हुए। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हज़रत बिलाल थे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले हज़रत बिलाल से मैंने मुलाकात की और उनसे पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ नमाज़ पढ़ी। इन्होंने बताया कि यहाँ इन दो सतूनों के दरमियान। मसनद अहमद। किताब हज़रत बिलाल हबशी रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत बिलाल हबशी रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 22,841। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बैतुल्लाह में दाखिल हुए। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास, उसामा बिन ज़ैद अन्हा, उस्मान बिन तलहा और हज़रत बिलाल थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हज़रत बिलाल ने दरवाज़ा बंद कर दी और जब तक अल्लाह को मंजूर था इसके अंदर रहे। पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले हज़रत बिलाल से मैंने मुलाकात की और उनसे पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ नमाज़ पढ़ी। इन्होंने बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ इन दो सतूनों के दरमियान। मसनद अहमद। किताब हज़रत सहीब रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत सहीब रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 22,842। तर्जुमा। हज़रत सहीब से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे तो मुसलमानों के मुआमलात पर तअज्जुब होता है कि इसके मामले में सरासर खैर ही खैर है और ये सआदत मोमिन के अलावा किसी को हासिल नहीं है कि अगर उसे कोई भलाई हासिल होती है तो वो शुक्र करता है जो कि इसके लिए सरासर खैर है, और अगर उसे कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो वो सब्र करता है और ये भी सरासर खैर है। मसनद अहमद। किताब हज़रत सहीब रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत सहीब रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 22,843। तर्जुमा। हज़रत सहीब से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब जन्नती जन्नत में हो जाएंगे तो इन्हें पुकार कर कहा जाएगा, क्या अहल जन्नत, अल्लाह का तुमसे एक वादा बाकी है जो अभी तक तुमने नहीं देखा। जन्नती कहेंगे कि वो किया है। किया आपने हमारे चेहरों को रोशन नहीं किया और हमें जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल नहीं किया। इसके जवाब में हिजाब उठा दिया जाएगा और जन्नती अपने परवरदिगार की ज़ियारत कर सकेंगे। बखदा अल्लाह ने इन्हें जन्नती नेमतें अता कर रखी होंगी, इन्हें इस नात से ज़्यादा महबूब कोई नेमत ना होगी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, उन लोगों के लिए जिन्होंने नेकियों की उम्दा बदला और मज़ीद इजाफ़ा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत सहीब रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत सहीब रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 22,844। तर्जुमा। ज़ैद बिन असलम रा से मरूए है कि एक मरतबा सैयदना फ़ारूक आज़म ने हज़रत सहीब से फरमाया, अगर तुम में तीन चीज़ें ना होती तो तुम में कोई ऐब ना होता। इन्होंने पूछा, वो क्या है, क्योंकि हमने तो कभी आपको किसी चीज़ में ऐब निकालते हुए देखा ही नहीं। इन्होंने फरमाया, एक तो ये कि तुम अपनी कुनियत अब्बू यही रखते हो, हालांकि तुम्हारे यहाँ कोई औलाद ही नहीं है। दूसरा ये कि तुम अपनी निस्बत नमर बिन क़ासिद की तरफ करते हो, जबकि तुम्हारी ज़बान में लकनत है और तुम माल नहीं रखते। हज़रत सहीब ने अर्ज़ किया कि जहाँ तक मेरी कुनियत अब्बू यही का ताल्लुक़ है तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी है, लिहाजा इसे तो मैं कभी नहीं छोड़ सकता, यहाँ तक कि उनसे जा मिलूँ। रही नमर बिन क़ासिद की तरफ मेरी निस्बत तो ये सही है क्योंकि मैं उन्हीं का एक फ़र्द हूँ, लेकिन चूँकि मेरी रज़ात एला में हुई थी इस वजह से ये लकनत पैदा हो गई, और बाकी रहा माल तो क्या कभी आपने मुझे ऐसी जगह खर्च करते हुए देखा है जो नाहक हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत सहीब रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत सहीब रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 22,845। तर्जुमा।
حضرت صہیب سے مروی ہے کہ غزوہ ہنین کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ٹھلتے رہتے تھے، اس سے پہلے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا تھا۔ بعد میں فرمایا کہ پہلی امتوں میں ایک پیغمبر تھے، انہیں اپنی امت کی تعداد پر اطمینان اور خوشی ہوئی اور ان کے منہ سے یہ جملہ نکل گیا کہ یہ لوگ کبھی شکست نہیں کھا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کی طرف وحی بھیجی اور انہیں تین میں سے کسی ایک بات کا اختیار دیا کہ یا تو ان پر کسی دشمن کو مسلط کر دوں جو ان کا خون بہائے، یا بھوک کو مسلط کر دوں یا موت کو۔ وہ کہنے لگے کہ قتل اور بھوک کی تو ہم میں طاقت نہیں ہے، البتہ موت ہم پر مسلط کر دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 3 دن میں ان کے 70,000 آدمی مر گئے، اس لیے اب میں یہ کہتا ہوں کہ اے اللہ، میں تیری ہی مدد سے حیلہ کرتا ہوں، تیری ہی مدد سے حملہ کرتا ہوں اور تیری ہی مدد سے قتال کرتا ہوں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت صہیب رزق کی حدیثیں۔ باب حضرت صہیب رزق کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 22,846۔ ترجمہ۔ حضرت صہیب سے مروی ہے کہ دشمن سے آمنا سامنا ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں تیری ہی مدد سے حیلہ کرتا ہوں، تیری ہی مدد سے حملہ کرتا ہوں اور تیری ہی مدد سے قتال کرتا ہوں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت صہیب رزق کی حدیثیں۔ باب حضرت صہیب رزق کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 22,847۔ ترجمہ۔ حضرت صہیب نے حضرت عمر سے عرض کیا کہ جہاں تک میری کنیت ابو یحیی کا تعلق ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے، لہٰذا اسے تو میں کبھی نہیں چھوڑ سکتا، یہاں تک کہ ان سے جاملوں رہی کھانے میں اسراف کی بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو دوسروں کو کھانا کھلائے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت صہیب رزق کی حدیثیں۔ باب حضرت صہیب رزق کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 22,848۔ ترجمہ۔ حضرت صہیب سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ مسکرانے لگے، پھر فرمایا تم مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں ہو کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے تو مسلمانوں کے معاملات پر تعجب ہوتا ہے کہ اس کے معاملے میں سراسر خیر ہی خیر ہے، اور یہ سعادت مومن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے کہ اگر اسے کوئی بھلائی حاصل ہوتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے جو کہ اس کے لیے سراسر خیر ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ بھی سراسر خیر ہے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت صہیب رزق کی حدیثیں۔ باب حضرت صہیب رزق کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 22,849۔ ترجمہ۔ حضرت صہیب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی قوم میں ایک بادشاہ تھا جس کے پاس ایک جادوگر تھا، جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرا آخری وقت قریب آ رہا ہے، تو آپ میرے پاس ایک لڑکے کو بھیج دیں تاکہ میں اسے جادو سکھا دوں۔ بادشاہ نے ایک لڑکا جادو سیکھنے کے لیے اس بوڑھے جادوگر کی طرف بھیج دیا اور وہ اسے جادو سکھانے لگا۔ اس کے راستے میں ایک راہب تھا تو وہ لڑکا اس راہب کے پاس بیٹھا اور اس کی باتیں سننے لگا جو کہ اسے پسند آئیں، پھر جب وہ بھی جادوگر کے پاس آتا اور راہب کے پاس سے گزرتا تو اس کے پاس بیٹھتا۔ دیر سے آنے کی وجہ سے جادوگر اس لڑکے کو مارتا۔ اس لڑکے نے اس کی شکایت راہب سے کی تو راہب نے کہا کہ اگر تجھے جادوگر سے ڈر ہو تو کہہ دیا کر کہ مجھے میرے گھر والوں نے کسی کام کے لیے روک لیا تھا، اور جب تجھے گھر والوں سے ڈر ہو تو کہہ دیا کر کہ مجھے جادوگر نے روک لیا تھا۔ اسی دوران ایک بہت بڑے درندے نے لوگوں کا راستہ روک لیا۔ جب لڑکا اس طرف آیا تو اس نے کہا میں آج جاننا چاہوں گا کہ جادوگر کا کام اللہ کا زیادہ پسند ہے یا راہب کا، اور پھر ایک پتھر پکڑا اور کہنے لگا اے اللہ، اگر تجھے جادوگر کے معاملے سے راہب کا معاملہ زیادہ پسندیدہ ہے تو اس درندے کا مار دے تاکہ یہاں راستہ سے لوگوں کا آنا جانا شروع ہو۔ اور پھر وہ پتھر اس درندے کو مار کر اسے قتل کر دی اور لوگ گزرنے لگے۔ پھر وہ لڑکا راہب کے پاس آیا اور اسے اس کی خبر دی تو راہب نے اس لڑکے سے کہا اے بیٹے، آج تو مجھ سے افضل ہے کیونکہ تیرا معاملہ اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے تو عنقریب ایک مصیبت میں مبتلا کر دی جائے گا، پھر اگر تو کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو میرے متعلق کسی کو نہ بتانا۔ وہ لڑکا پیدائشی اندھے اور کوڑھی کو صحیح کر دیتا تھا، بلکہ لوگوں کی ہر بیماری کا علاج کر دیتا تھا۔ بادشاہ کا ایک ہم نشین اندھا ہو گیا، اس نے لڑکے کے بارے میں سنا تو وہ بہت سے تحفے لے کر اس کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا اگر تم مجھے شفا دے دو تو یہ سارے تحفے جو میں یہاں لے کر آیا ہوں وہ سارے تمہارے لیے ہیں۔ اس لڑکے نے کہا میں تو کسی کو شفا نہیں دے سکتا، بلکہ شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اگر تو اللہ پر ایمان لے آئے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ وہ تجھے شفا دے دے۔ پھر وہ شخص اللہ پر ایمان لے آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی۔
फिर वो आदमी जिसे शिफा हुई बादशाह के पास आया और इसके पास बैठ गया जिस तरह के वो पहले बैठा करता था। बादशाह ने इससे कहा कि किसने तुझे तेरी बीनाई वापस लुटा दी? इसने कहा मेरे रब ने। उसने कहा कि या मेरे अलावा तेरा और कोई रब भी है? इसने कहा मेरा और तेरा रब अल्लाह है। फिर बादशाह इसको पकड़कर उसे अजाब देने लगा तो उसने बादशाह को इस लड़के के बारे में बता दिया। इस लड़के को बुलाया गया। फिर जब वो लड़का आया तो बादशाह ने इस लड़के से कहा, ए बेटे, किया तेरा जादू इस हद तक पहुंच गया है कि अब तो मादरजाद अंधे और कोढ़ी को भी सही करने लग गया है और ऐसे ऐसे करता है। लड़के ने कहा मैं तो किसी को शफा नहीं देता बल्कि शफा तो अल्लाह ताला देता है। बादशाह ने इसे पकड़कर अजाब दिया यहाँ तक कि इसने राहिब के बारे में बादशाह को बता दिया। फिर राहिब को बुलवाया गया। राहिब आया तो इससे कहा गया कि तो अपने मजहब से फिर जा। राहिब ने इनकार कर दी। फिर बादशाह ने आरा मंगवाया और इस राहिब के सर पर रखकर इसका सर चीरकर इसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर बादशाह के हमनशीन को लाया गया और इससे भी कहा गया कि तो अपने मजहब से फिर जा। उसने भी इनकार कर दी। बादशाह ने इसके सर पर भी आरा रखकर सर को चीरकर इसके 2 टुकड़े करवा दे। फिर इस लड़के को बुलाया गया। वो आया तो इससे भी यही कहा गया कि अपने मजहब से फिर जा। उसने भी इनकार कर दी। तो बादशाह ने इस लड़के को अपने कुछ साथियों के हवाले करके कहा कि उसे फलन पहाड़ पर ले जाओ और उसे इस पहाड़ की चोटी पर चढ़ाओ। अगर ये अपने मजहब से फिर जाए तो उसे छोड़ देना और अगर इनकार कर दे तो उसे पहाड़ की चोटी से नीचे फेंक देना। चुनंचे बादशाह के साथी इस लड़के को पहाड़ की चोटी पर ले गए तो उस लड़के ने कहा, ए अल्लाह, जिस तरह तो चाहे मुझे उनसे बचा ले। इस पहाड़ पर फौरन एक ज़लज़ला आया जिससे बादशाह के वो सारे साथी गिर गए और वो लड़का चलते हुए बादशाह की तरफ आ गया। बादशाह ने इस लड़के से पूछा कि तेरे साथियों का क्या हवा? लड़के ने कहा, अल्लाह पाक ने मुझे उनसे बचा लिया है। बादशाह ने फिर इस लड़के को अपने कुछ साथियों के हवाले करके कहा उसे एक छोटी किश्ती में ले जाकर समंदर के दरमियान में फेंक देना। अगर ये अपने मजहब से ना फरे। बादशाह के साथी इस लड़के को ले गए तो उस लड़के ने कहा, ए अल्लाह, तो जिस तरह चाहे मुझे उनसे बचा ले। फिर वो किश्ती बादशाह के उन साथियों समेत पलट गई और वो सारे के सारे ग्रिक हो गए और वो लड़का चलते हुए बादशाह की तरफ आ गया। बादशाह ने इस लड़के से कहा, तेरे साथियों का क्या हवा? इसने कहा, अल्लाह ताला ने मुझे उनसे बचा लिया है। फिर इस लड़के ने बादशाह से कहा, तो मुझे कत्ल नहीं कर सकता जब तक कि इस तरह ना करे जिस तरह मैं तुझे हुक्म दूं। बादशाह ने कहा, वो किया। इस लड़के ने कहा, सारे लोगों को एक मैदान में इकट्ठा करो और मुझे सूली के तख्ते पर लुटकाओ। फिर मेरे तरकश से एक तीर पकड़ो। फिर इस तीर को कमान के चला में रखो और फिर कहो, इस अल्लाह के नाम से जो इस लड़के का रब है। फिर वो तीर इस लड़के को मारा तो वो तीर इस लड़के की कनपटी में जा घुसा तो लड़के ने अपना हाथ तीर लगने वाली जगह पर रखा और मर गई। ये देखते ही सब लोगों ने कहा, हम इस लड़के के रब पर ईमान लाए। बादशाह को इसकी खबर दी गई और इससे कहा गया, तुझे जिस बात का डर था अब वही बात आन पहुंची कि लोग ईमान ले आए। तो फिर बादशाह ने गलियों के धानों पर खंदक खोदने का हुक्म दिया। चुनाचा खंदक खोदी गई और इन खंदकों में आग जला दी गई। बादशाह ने कहा, जो आदमी अपने मजहब से फिरने से बाज नहीं आएगा तो मैं इस आदमी को इस खंदक में डलवा दूंगा। जो लोग अपने मजहब पर फिरने से बाज ना आए तो इन्हीं खंदक में डाल दिया गया। यहाँ तक कि एक औरत आई और इसके साथ एक बच्चा भी था। वो औरत खंदक में गिरने से घबराई तो इस औरत के बच्चे ने कहा, अम्मा जान, सब्र कीजिए क्योंकि आप हक पर हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत कअब बिन मालिक की अहलिया की हदीसें। बाब हज़रत कअब बिन मालिक की अहलिया की हदीसें। हदीस नंबर 22850। तर्जुमा। मुबिद बिन कअब अपनी वालिदा से, जिन्होंने 2 क़िबलों की तरफ रुख करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ रखी थी, नक़ल करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूर और किशमिश मिलाकर नबीज़ बनाने से मना करते हुए सुना है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनमें से हर एक की अलग अलग नबीज़ बनाया करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत कअब बिन मालिक की अहलिया की हदीसें। बाब हज़रत कअब बिन मालिक की अहलिया की हदीसें। हदीस नंबर 22851। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन कअब अपनी वालिदा से नक़ल करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरज़ अलूफ़ात में मुबश्शिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने हवाले से किसे मुतहम करार देते हैं? मैं तो उसी खाने को मुतहम करार देती हूँ जो खैबर में आपने और आपके साथ सहाबा ने तनावल फरमाया था। दरअसल उनका बेटा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले फौत हो गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं भी इसके अलावा किसी और चीज़ को मुतहम करार नहीं देता। उस वक्त ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी रगें कट रही हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ज़ाला बिन अबीदा नसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ाला बिन अबीदा नसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22852। तर्जुमा।
समामा कहते हैं कि हम लोग हज़रत फ़ज़ाला बिन उबैद के साथ सरज़मीन रूम की तरफ निकले। वो हज़रत अमीर मुआवी की तरफ से मकाम दर्ब के आमिल थे। हमारा एक चचाज़ाद भाई इस दौरान शहीद हो गया। हज़रत फ़ज़ाला ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई और इसकी कब्र पर आकर खड़े हुए। जब इसका जिस्म मिट्टी से छप गया और इन्होंने देखा कि हमने उसकी कब्र बराबर कर दी है तो इन्होंने फरमाया कि उसे बराबर ही रखना, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कब्रों को बराबर रखने का हुक्म दिया है। मसनद अहमद किताब हज़रत फ़ज़ाला बिन अबीदा नसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ाला बिन अबीदा नसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22853। तर्जुमा हज़रत फ़ज़ाला से मरूए है कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए। इस दिन आमतौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े से होते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी का एक बर्तन मंगवाया और उसे नोश फरमा लिया। हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दिन तो आप रोज़ा रखते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूँ, लेकिन आज मुझे क़य आ गई थी। मसनद अहमद किताब हज़रत फ़ज़ाला बिन अबीदा नसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ाला बिन अबीदा नसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22854। तर्जुमा समामा कहते हैं कि हम लोग हज़रत फ़ज़ाला बिन उबैद के साथ सरज़मीन रूम की तरफ निकले। फिर रावी ने पूरी हदीस ज़िक्र की और कहा तो इन्होंने फरमाया कि उसे बराबर ही रखना, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कब्रों को बराबर रखने का हुक्म दिया है। मसनद अहमद किताब हज़रत फ़ज़ाला बिन अबीदा नसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ाला बिन अबीदा नसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22855। तर्जुमा हज़रत फ़ज़ाला से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को नमाज में दुआ करते हुए सुना कि इसने अल्लाह का ज़िक्र किया और ना ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसने जल्दबाजी से काम लिया। फिर उसे और दूसरों से फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स नमाज पढ़ ले तो पहले अपने रब की तारीफ़ वसना करे, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम पढ़ ले, इसके बाद जो चाहे दुआ मान गए। मसनद अहमद किताब हज़रत फ़ज़ाला बिन अबीदा नसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ाला बिन अबीदा नसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22856। तर्जुमा हज़रत फ़ज़ाला से मरूए है कि कई मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को नमाज़ पढ़ा रहे होते थे तो कुछ लोग जो अस्हाब सफ़ा में से होते थे भूख की वजह से खड़े खड़े गिर जाते थे और देहाती लोग कहते थे कि ये दीवाने हो गए हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फ़ारिग होकर फरमाते थे इस हाल में कि उनकी तरफ मुतवज्जह होते, अगर तुम्हें मालूम होता कि अल्लाह के यहाँ तुम्हारे लिए क्या निमतें हैं तो तुम्हारी ख्वाहिश होती कि तुम्हारे इस फ़िक्र में मज़ीद इजाफ़ा कर दी जाए। उन दिनों में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। मसनद अहमद किताब हज़रत फ़ज़ाला बिन अबीदा नसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ाला बिन अबीदा नसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22857। तर्जुमा हज़रत फ़ज़ाला से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक हार पेश किया गया जिसमें सोने और जवाहरात टिके हुए थे। ये माल गनीमत था जिसे फ़रोख्त किया जा रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हार पर लगे हुए सोने के मुताल्लिक़ हुक्म दिया तो उसे अलग कर ली गया। फिर फरमाया कि सोने को सोने के बदले बराबर वज़न के साथ बेचा जाए। मसनद अहमद किताब हज़रत फ़ज़ाला बिन अबीदा नसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ाला बिन अबीदा नसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22858। तर्जुमा हज़रत फ़ज़ाला से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सवार पैदल चलने वालों को और थोड़े लोग ज़्यादा लोगों को सलाम किया करें। मसनद अहमद किताब हज़रत फ़ज़ाला बिन अबीदा नसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ाला बिन अबीदा नसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22859। तर्जुमा हज़रत फ़ज़ाला से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स किसी भी मर्तबा पर फौत होगा वो उसी मर्तबा पर उठाया जाएगा। मसनद अहमद किताब हज़रत फ़ज़ाला बिन अबीदा नसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ाला बिन अबीदा नसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22860। तर्जुमा हज़रत फ़ज़ाला से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सवार पैदल चलने वालों को और थोड़े लोग ज़्यादा लोगों को सलाम किया करें। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत फ़ज़ाला बिन अबीदा नसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ाला बिन अबीदा नसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22861। तर्जुमा
हज़रत फ़ज़ाला से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 आदमियों के मुताल्लिक़ कुछ ना पूछो। एक तो वो आदमी जो जमात से जुदा हो जाए, अपने इमाम की नाफरमानी करे और उसी हाल में फौत हो जाए। दूसरे वो बानदी या ग़ुलाम जो अपने आका के पास से भाग जाए और उसी भिगोड़ेपन के ज़माने में मर जाए। और तीसरे वो औरत जिसका शौहर मौजूद ना हो, वो इसकी तमाम दुनियावी ज़रूरत में इसकी किफ़ायत करता हो और वो इसके पीछे दूर जाहलियत की तरह अपनी जिस्मानी नुमाइश करने लगे। उनके मुताल्लिक़ कुछ ना पूछो। और 3 आदमी और इनके मुताल्लिक़ भी कुछ ना पूछो। एक तो वो आदमी जो अल्लाह से इसकी चादर लेने में झगड़ा करे कि अल्लाह की ऊपर की चादर कब्रियाई है और नीचे की चादर इज्जत है। दूसरा वो आदमी जो अल्लाह के कामों में शक करे और तीसरा अल्लाह की रहमत से मायूस होने वाला। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ज़ाला बिन अबीदा नसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ाला बिन अबीदा नसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22862। तर्जुमा। हज़रत फ़ज़ाला से मरूए है कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, उस शख्स के लिए खुशखबरी है जिसे इस्लाम की तरफ हिदायत मिल गई और इसकी रोज़ी बक़दर किफ़ायत हो और वो इस पर क़नाअत करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ज़ाला बिन अबीदा नसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ाला बिन अबीदा नसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22863। तर्जुमा। हज़रत फ़ज़ाला से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी भी मर्तबा पर फौत होगा वो उसी मर्तबा पर उठाया जाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ज़ाला बिन अबीदा नसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ाला बिन अबीदा नसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22864। तर्जुमा। अब्दाल रहमान बिन महिरीज़ कहते हैं कि एक मर्तबा मैंने हज़रत फ़ज़ाला से पूछा, ये बताइए कि क्या चोर का हाथ इसके गले में लटकाना सुन्नत है? इन्होंने फरमाया, हूँ। मैंने देखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक चोर को लाया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया तो इसका हाथ काट दिया गया, फिर हुक्म दिया तो उसे इसके गले में लटका दिया गया। हज़रत फ़ज़ाला बैत रिज़वान के शरका में से थे। इमाम अहमद राग के साहिबजादे अब्दुल्लाह कहते हैं कि मैंने यही बिन मुअय्यन से पूछा कि आपने उम्र बिन अली मुक़द्दमी से कोई हदीस सुनी है? इन्होंने पूछा कि इसके पास किया है। मैंने बताया कि हज़रत फ़ज़ाला बिन उबैद की हदीस जो चोर का हाथ गले में लटकाने से मुताल्लिक़ है। इन्होंने फरमाया, नहीं, ये हदीस हमसे अफ़ान ने बयान की है। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ज़ाला बिन अबीदा नसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ाला बिन अबीदा नसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22865। तर्जुमा। हज़रत फ़ज़ाला से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी गुलूकार का मालिक जितनी तवज्जो से इस गुलूकारा का गाना सुनता है, अल्लाह ताला कहीं ज़्यादा तवज्जो के साथ उस शख्स की आवाज़ सुनता है जो खूबसूरत आवाज़ में कुरान करीम की तिलावत करता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ज़ाला बिन अबीदा नसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ाला बिन अबीदा नसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22866। तर्जुमा। हज़रत फ़ज़ाला से मरूए है कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए। इस दिन आमतौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े से होते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी का एक बर्तन मंगवाया और उसे नोश फरमा लिया। हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दिन तो आप रोज़ा रखते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूँ, लेकिन आज मुझे क़य आ गई थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ज़ाला बिन अबीदा नसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ाला बिन अबीदा नसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22867। तर्जुमा। हज़रत फ़ज़ाला से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सवार पैदल चलने वालों को और थोड़े लोग ज़्यादा लोगों को सलाम किया करें। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ज़ाला बिन अबीदा नसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ाला बिन अबीदा नसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22868। तर्जुमा। हज़रत फ़ज़ाला से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी भी मर्तबा पर फौत होगा वो उसी मर्तबा पर उठाया जाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ज़ाला बिन अबीदा नसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ाला बिन अबीदा नसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22869। तर्जुमा। हज़रत फ़ज़ाला से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि हर मरने वाले का नामा आमाल बंद होकर सर बमहर कर दी जाता है, सिवाय इस शख्स के जो अल्लाह के रास्ता में सरहदों की हिफाजत करते हुए फौत हो जाए, कि उसका अमल क़ियामत तक बढ़ता रहेगा और वो क़ब्र की आजमाइश से महफूज रहेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ज़ाला बिन अबीदा नसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ाला बिन अबीदा नसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22870। तर्जुमा।
हज़रत फ़ज़ाला से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि हकीकी मुजाहिद वो है जो अल्लाह के रास्ता में अपने नफ्स के साथ जिहाद करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ज़ाला बिन अबीदा नसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ाला बिन अबीदा नसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22871। तर्जुमा हज़रत फ़ज़ाला से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अल्लाह की राह में बूढ़ा हुआ इसके बालों की सफ़ेदी क़यामत के दिन इसके लिए बाइस नूर होगी। एक शख्स ने अर्ज़ किया कि कुछ लोग अपने सफ़ेद बालों को नोच लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अपना नूर नोचना चाहता है वो ऐसा ही करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ज़ाला बिन अबीदा नसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ाला बिन अबीदा नसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22872। तर्जुमा हज़रत फ़ज़ाला से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान जब तक अल्लाह से इस्तग़फ़ार करता है इस वक्त तक अल्लाह के अज़ाब से महफूज रहता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ज़ाला बिन अबीदा नसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ाला बिन अबीदा नसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22873। तर्जुमा हज़रत फ़ज़ाला से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि हर मरने वाले का नामा आमाल बंद होकर सर बमहर कर दी जाता है सिवाय इस शख्स के जो अल्लाह के रास्ता में सरहदों की हिफाजत करते हुए फौत हो जाए कि उसका अमल क़यामत तक बढ़ता रहेगा और वो क़ब्र की आजमाइश से महफूज रहेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ज़ाला बिन अबीदा नसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ाला बिन अबीदा नसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22874। तर्जुमा हज़रत फ़ज़ाला से मरूए है कि हम लोग ग़ज़वा तबूक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह शरीक थे। सवारियों के मामले में बड़ी मुश्किलात पेश आ रही थीं। लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी शिकायत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सवारियों में एक चक्कर लगाया फिर लोगों से फरमाया कि अल्लाह का नाम कर मेरे आगे से गुज़रो। लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से अपनी सवारियों को गुज़ारने लगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी पुश्तदम करने लगे। ऐ अल्लाह इन पर अपनी राह में निकलने वालों को सवार फरमा बेशक तो ताकत और कमज़ोर पर खुश्क और तर पर समंदर और खुश्की हर जगह सवार करने पर काद रहे। इस दुआ की बरकत थी कि शहर तक पहुँचते पहुँचते सवारी के जानवर इस कदर चसत हो गए कि हमारे हाथों से अपनी लगामी छुड़ाने लगे। हज़रत फ़ज़ाला कहते हैं कि ताकतवर और कमज़ोर के मुताल्लिक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ तो यहीं पूरी हो गई जहाँ तक खुश्क और तर का ताल्लुक़ है। तो जब तक हम शाम पहुँचे और समंदर में जज़ीरा क़िब्रिस का ग़ज़वा लड़ा तो मैंने कश्तियों को समंदर में देखा कि वो समंदर में डूबने से महफूज हैं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी और मैं समझ गया था। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ज़ाला बिन अबीदा नसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ाला बिन अबीदा नसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22875। तर्जुमा हज़रत फ़ज़ाला से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया किसी गुलूकारा का मालिक जितनी तवज्जो से इस गुलूकारा का गाना सुनता है अल्लाह ताला कहीं ज़्यादा तवज्जो के साथ उस शख्स की आवाज़ सुनता है जो खूबसूरत आवाज़ में कुरान करीम की तिलावत करता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ज़ाला बिन अबीदा नसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ाला बिन अबीदा नसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22876। तर्जुमा हज़रत फ़ज़ाला से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक झाड़ फूँक का अमल सिखाया और मुझे इजाज़त दे दी कि इसके ज़रिए जिसे मुनासिब समझूँ झाड़ सकता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया यूँ कहा करो हमारा रब वो अल्लाह है जो आसमानों में है तेरा नाम मुक़द्दस है तेरा हुक्म ज़मीन व आसमान में चलता है। अल्लाह जिस तरह तेरा हुक्म आसमान में चलता है उसी तरह ज़मीन में हम पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। पाकीज़ा लोगों के रब अल्लाह हमारी लग़्ज़िशात गुनाहों और ख़ताओं को मुआफ़ फरमा अपनी रहमत नाज़िल फरमा और फ़लाँ आदमी जिस तकलीफ़ का शिकार है उसे इससे शफ़ा अता फरमा कि वो तंदुरुस्त हो जाए। 3 मरतबा ये कहो फिर 3 मरतबा मऊज़तीन पढ़ो। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ज़ाला बिन अबीदा नसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ाला बिन अबीदा नसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22877। तर्जुमा हज़रत फ़ज़ाला से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अलविदा में फरमाया किया मैं तुम्हें मोमिन के मुताल्लिक़ ना बताऊं। मोमिन वो होता है जिससे लोगों की जान माल महफूज हो। मुसलमान वो होता है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे लोग महफूज हों। मुजाहिद वो होता है जो अल्लाह की इताअत के मामले में अपने नफ्स से जिहाद करे और मुहाजिर वो होता है जो गुनाहों और लग़्ज़िशात को छोड़ दे। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ज़ाला बिन अबीदा नसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ाला बिन अबीदा नसारी रिज़्की मरूयात।
حدیث نمبر 22,878۔ ترجمہ آبولی ہمدانی کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت فضالہ بن عبید کے ساتھ سرزمین روم کی طرف نکلے کہ مسلمانوں کی قبروں کو برابر رکھا جائے، اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبروں کو برابر رکھنے کا حکم دیا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت فضالہ بن عبید انصاری رزقی مرویات۔ باب حضرت فضالہ بن عبید انصاری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 22,879۔ ترجمہ حضرت فضالہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ کسی غزوے میں شریک تھے جس میں غلام بھی شامل تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حصہ نہیں دیا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت فضالہ بن عبید انصاری رزقی مرویات۔ باب حضرت فضالہ بن عبید انصاری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 22,880۔ ترجمہ حضرت فضالہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ کسی غزوے میں شریک تھے جس میں غلام بھی شامل تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حصہ نہیں دیا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت فضالہ بن عبید انصاری رزقی مرویات۔ باب حضرت فضالہ بن عبید انصاری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 22,881۔ ترجمہ حضرت فضالہ سے مروی ہے کہ فتح خیبر کے موقع پر میں نے 12 دینار کا ایک ہار خریدا جس میں سونا اور جوہرات لگے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں ہار سے الگ کیا تو اس میں سے 12 دینار سے زیادہ مالیت کا سونا نکل آیا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کا تذکرہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اسے جدا نہ کر لی جائے آگے فروخت نہ کیا جائے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت فضالہ بن عبید انصاری رزقی مرویات۔ باب حضرت فضالہ بن عبید انصاری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 22,882۔ ترجمہ حضرت فضالہ سے مروی ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ اس دن عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک برتن منگوایا اور اسے نوش فرما لیا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن تو آپ روزہ رکھتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوں، لیکن آج مجھے قے آ گئی تھی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت فضالہ بن عبید انصاری رزقی مرویات۔ باب حضرت فضالہ بن عبید انصاری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 22,883۔ ترجمہ حضرت فضالہ بن عبید اور عبادہ بن صامت سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ تعالی مخلوق کے حساب سے فارغ ہو جائے گا تو 2 آدمی رہ جائیں گے، ان کے متعلق حکم ہوگا کہ انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے۔ ان میں سے ایک جاتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھے گا، اللہ تعالی فرمائے گا کہ اسے واپس لے کر آؤ، چنانچہ فرشتے اسے واپس لائیں گے۔ اللہ تعالی پوچھے گا کہ تو نے پیچھے مڑ کر کیوں دیکھا؟ وہ جواب دے گا کہ مجھے امید تھی کہ آپ مجھے جنت میں داخل فرمائیں گے، چنانچہ اسے جنت میں لے جانے کا حکم دیا جائے گا، اور وہ کہتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا دیا ہے کہ اگر میں تمام اہل جنت کو کھانے کی دعوت دوں تو میرے پاس سے کچھ بھی کم نہ ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی یہ بات ذکر فرماتے تھے تو چہرہ مبارک پر بشاشت کے اثرات دکھائی دیتے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت فضالہ بن عبید انصاری رزقی مرویات۔ باب حضرت فضالہ بن عبید انصاری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 22,884۔ ترجمہ حضرت فضالہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حقیقی مجاہد وہ ہے جو اللہ کے راستہ میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت فضالہ بن عبید انصاری رزقی مرویات۔ باب حضرت فضالہ بن عبید انصاری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 22,885۔ ترجمہ حضرت فضالہ سے مروی ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قے آئی تو انہوں نے روزہ ختم کر دی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت فضالہ بن عبید انصاری رزقی مرویات۔ باب حضرت فضالہ بن عبید انصاری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 22,886۔ ترجمہ حضرت فضالہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا کیا میں تمہیں مومن کے متعلق نہ بتاؤں؟ مومن وہ ہوتا ہے جس سے لوگوں کی جان مال محفوظ ہو، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں، مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے معاملے میں اپنے نفس سے جہاد کرے، اور مہاجر وہ ہوتا ہے جو گناہوں اور لغزشات کو چھوڑ دے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت فضالہ بن عبید انصاری رزقی مرویات۔ باب حضرت فضالہ بن عبید انصاری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 22,887۔ ترجمہ
हज़रत फ़ज़ाला से मरूए है कि एक मरतबा खैबर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक हार पेश किया गया जिसमें सोने और जवाहरात टिके हुए थे। ये माल गनीमत था जिसे फ़रोख्त किया जा रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हार पर लगे हुए सोने के मुताल्लिक़ हुक्म दिया तो उसे अलग कर ली गया। फिर फरमाया कि सोने को सोने के बदले बराबर वज़न के साथ बेचा जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ज़ाला बिन अबीदा नसारी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ाला बिन अबीदा नसारी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22888। तर्जुमा हज़रत फ़ज़ाला बिन उबैद के पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी सफ़र करके पहुँचे क्योंकि वो मिस्र में रहते थे। वो उनके पास पहुँचे तो हज़रत फ़ज़ाला अपनी औनटनी खींच रहे थे। आने वाले ने कहा कि मैं आपके पास मुलाकात के इरादे से नहीं आया, मैं तो सिर्फ़ एक हदीस मालूम करने के लिए आपके पास आया हूँ जो मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मालूम हुई है और मुझे उम्मीद है कि आपके पास इसका इल्म होगा। आने वाले ने देखा कि हज़रत फ़ज़ाला परागनदा नज़र आ रहा हैं तो पूछा कि आप शहर के गवर्नर होने के बावजूद परागनदा हाल नज़र आ रहा हैं। इन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत ज़्यादा नाज़ुनमत से रहने से मना फरमाया है। फिर आने वाले ने इन्हें बरहना पा देखा तो कहा कि क्या वजह है कि आप बरहना पा भी नज़र आ रहे हैं। इन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है कि कभी कभार जूती पहन लिया करें। मसनद अहमद। किताब हज़रत औफ बिन मालिक अशजई रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत औफ बिन मालिक अशजई रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22889। तर्जुमा शदाद अब्बू अम्मार कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत औफ बिन मालिक ने फरमाया ऐतून मुझे अपनी गिरफ्त में ले लोगों ने अर्ज़ किया कि क्या आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि मुसलमान को जितनी भी उम्र मिले वो इसके हक़ में बेहतर है। इन्होंने फरमाया क्यों नहीं, लेकिन मुझे 6 चीज़ों का खौफ है, बेवफोकों की हुकूमत, इंसाफ का फ़रोख्त होना, कसरत से शर्तें लगाना, क़त रहमी, ऐसी नस्ल की अफजाइश जो कुरान को गाने बजाने का आला बना लेगा, खून रेज़ी। मसनद अहमद। किताब हज़रत औफ बिन मालिक अशजई रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत औफ बिन मालिक अशजई रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22890। तर्जुमा हज़रत औफ बिन मालिक से मरूए है कि एक मरतबा मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से घर में दाखिल होने की इजाज़त तलब की और अर्ज़ किया कि पूरा अंदर आ जाऊं या आधा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पूरे ही अंदर आ जाओ। चुनाचा मैं अंदर चला गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त उम्दगी के साथ वज़ू फरमा रहे थे। मुझसे फरमाने लगे, ऐ औफ बिन मालिक, क़ियामत आने से पहले 6 चीज़ों को शुमार कर लेना। सबसे पहले तुम्हारे नबी का इंतकाल हो जाए, फिर बैतुल मक़दस फ़तह हो जाएगा, फिर बकरियों में मौत की वबा जिस तरह फैलती है तुम में भी उसी तरह फैल जाएगी, फिर फितनों का ज़ुहूर होगा और माल व दौलत इतना बढ़ जाएगा कि अगर किसी आदमी को 100 दीनार भी दे जाएंगे तो वो फिर भी नाराज़ रहेगा। फिर उसी झंडों के नजे जिनमें से हर झंडे के तहत 12,000 का लश्कर होगा, रूमी लोग तुमसे लड़ने के लिए जाएंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत औफ बिन मालिक अशजई रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत औफ बिन मालिक अशजई रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22891। तर्जुमा एक मरतबा हज़रत औफ बिन मालिक और ज़ौलकला मस्जिद अक़सा यानी बैतुल मक़दस में दाखिल हुए तो हज़रत औफ ने उनसे फरमाया कि आपके पास तो आपका भतीजा कब अब्बार है। ज़ौलकला ने कहा कि वो तमाम लोगों में सबसे बेहतरीन आदमी है। हज़रत औफ ने फरमाया मैं शहादत देता हूँ कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, वज़गोई वही कर सकता है जो अमीर हो या उसे इसका हुक्म और इजाज़त हासिल हो या फिर तकल्लुफ़ रियाकारी कर रहा हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत औफ बिन मालिक अशजई रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत औफ बिन मालिक अशजई रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22892। तर्जुमा शदाद अब्बू अम्मार कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत औफ बिन मालिक ने फरमाया, ऐतून मुझे अपनी गिरफ्त में ले लोगों ने अर्ज़ किया कि क्या आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि मुसलमान को जितनी भी उम्र मिले वो इसके हक़ में बेहतर है। इन्होंने फरमाया क्यों नहीं। फिर रावी ने पूरी हदीस ज़िक्र की। मसनद अहमद। किताब हज़रत औफ बिन मालिक अशजई रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत औफ बिन मालिक अशजई रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22893। तर्जुमा हज़रत औफ बिन मालिक से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वज़गोई वही कर सकता है जो अमीर हो या उसे इसका हुक्म और इजाज़त हासिल हो या फिर तकल्लुफ़ रियाकारी कर रहा हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत औफ बिन मालिक अशजई रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत औफ बिन मालिक अशजई रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22894। तर्जुमा
हज़रत औफ से मरूए है कि एक मर्तबा मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी मैयत की नमाज जनाजा पढ़ाते हुए देखा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ समझ में इंटराट सल्लाह इसे मुआफ़ फरमा, इस पर रहम फरमा, उसे आफ़ियत अता फरमा और इससे दरगुज़र फरमा, इसका ठिकाना बाइज़्ज़त जगह बना, इसके दाखिल होने की जगह कब्र को कुशादा फरमा, उसे पानी बर्फ़ और ओलों से धो दे, उसे गुनाहों से ऐसे साफ़ फरमा दे जैसे सफ़ेद कपड़े को मैलकचील से साफ़ कर देता है। इसके घर से बेहतरीन घर, इसके अहल खाना से बेहतरीन अहल खाना और उसकी बीवी से बेहतरीन बीवी अता फरमा, उसे जन्नत में दाखिल फरमा, जहन्नम से महफूज फरमा और अज़ाब कब्र से निजात अता फरमा। मसनद अहमद किताब हज़रत औफ बिन मालिक अशजई रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत औफ बिन मालिक अशजई रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22895। तर्जुमा हज़रत औफ से मरूए है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक में ऐसा था, मस्जिद में उस वक्त कुछ खोशे लटके हुए थे जिनमें से एक खोशे में गुदर खजूरें भी थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने दस्त मुबारक के ऐसा से हिलाया और फरमाया, अगर ये सदका करने वाला चाहता तो इससे ज़्यादा सदका कर सकता था। ये सदका करने वाला क़ियामत के दिन गुदर खजूरें खाएगा। फिर हमारी तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया, वाललाए अहल मदीना, तुम 40 साल तक इस शहर मदीना को परिंदों और दरिंदों के लिए छोड़े रखोगे। मसनद अहमद किताब हज़रत औफ बिन मालिक अशजई रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत औफ बिन मालिक अशजई रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22896। तर्जुमा हज़रत औफ से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी मकाम पर पड़ाव करते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहाजिर सहाबा आपके करीब होते थे। एक मर्तबा हमने किसी जगह पड़ाव किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के नमाज के लिए खड़े हुए हम आसपास सो रहे थे। अचानक में रात को उठा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ख्वाबगाह में ना पाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकले तो हज़रत मुआज़ बिन जबल और अबू मूसा अशअरी नज़र आए। मैंने उनके पास पहुंचकर उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ पूछा तो अचानक हमने ऐसी आवाज़ सुनी जो चुकी के चलने से पैदा होती है और अपनी जगह पर ठटक कर रुक गए। इस आवाज़ की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे थे। करीब आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें क्या हवा? अर्ज़ किया कि जब हमारी आँख खली और हमें आप अपनी जगह नज़र ना आए तो हमें अंदेशा हुआ कि कहीं आपको कोई तकलीफ़ ना पहुंच जाए, इसलिए हम आपको तलाश करने के लिए निकले थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास मेरे रब की तरफ से एक आने वाला आया था और उसने मुझे इन दो में से किसी एक बात का इख्तियार दिया कि मेरी निस्फ़ उम्मत जन्नत में दाखिल हो जाए या मुझे शफ़ाअत का इख्तियार मिल जाए। तो मैंने शफ़ाअत वाले पहलू को तरजीह दे ली। हम दोनों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपसे इस्लाम और हक़ सहाबियत के वास्ते से दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि वो आपकी शफ़ाअत में हमें भी शामिल कर दे। दीगर हज़रात भी आ गए और वो भी यही दरख्वास्त करने लगे और उनकी तादाद बढ़ने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर वो शख्स भी जो इस हाल में मरे कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराता हो, मेरी शफ़ाअत में शामिल है। मसनद अहमद किताब हज़रत औफ बिन मालिक अशजई रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत औफ बिन मालिक अशजई रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22897। तर्जुमा हज़रत औफ से मरूए है कि एक मर्तबा हम किसी ग़ज़वे पर रवाना हुए, हमारे हज़रत इमरू बन वास थे, हमें भूख ने सताया। उसी दौरान एक कौम पर गुज़र हुआ जिन्होंने एक ऊँट ज़बा कर रखा था। मैंने लोगों से कहा कि मैं तुम्हें इसका गोश्त ला कर देता हूँ, शर्त यह है कि तुम मुझे भी इसमें से खिलाओगे। चुनाचा मैंने इसे उठा लिया, फिर इन्होंने मुझे जो हिस्सा दिया था इसे लेकर हज़रत उमर फ़ारूक के पास आया, लेकिन इन्होंने उसे खाने से इनकार कर दी। फिर मैं हज़रत अबू उबैदा बिन जुरा के पास लेकर गया, लेकिन इन्होंने भी वही फरमाया जो हज़रत उमर ने फरमाया था और उसे खाने से इनकार कर दी। फिर फ़तह मक्का के मौका पर मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो ऊँट वाले तुम ही हो। मैंने अर्ज़ किया, जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं फरमाया। मसनद अहमद किताब हज़रत औफ बिन मालिक अशजई रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत औफ बिन मालिक अशजई रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 22898। तर्जुमा हज़रत औफ बिन मालिक से मरूए है कि एक मर्तबा मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में सहरी के वक्त दाखिल होने की इजाज़त तलब की और अर्ज़ किया कि पूरा अंदर आ जाऊं या आधा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूरे ही अंदर आ जाओ। चुनाचा में अंदर चला गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त उम्दगी के साथ वज़ू फरमा रहे थे। मसनद अहमद किताब हज़रत औफ बिन मालिक अशजई रिज़्की मरूयात।
बाब हज़रत औफ बिन मालिक अशजई रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 22899। तर्जुमा। हज़रत औफ बिन मालिक से मरूए है कि एक मरतबा मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ ली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मसवक की, फिर वज़ू किया और नमाज के लिए खड़े हो गए। मैं भी उनके साथ खड़ा हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत बकरा शुरू कर दी और रहमत की जिस आयत पर गुज़रते वहाँ रुक कर दुआ मांगते और अज़ाब की जिस आयत पर गुज़रते तो वहाँ रुक कर इससे पनाह मांगते थे। फिर क़याम के बक़दर रुकू किया और रुकू में सुबहान ज़िल अल-जबरूत वाल मलकुत वाल कबरिया वाल अज़मा कहते रहे। फिर दूसरी रकत में सूरत और इमरान पढ़ी और उसमें भी उसी तरह किया। मसनद अहमद। किताब हज़रत औफ बिन मालिक अशजई रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत औफ बिन मालिक अशजई रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 22900। तर्जुमा। हज़रत औफ से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, तुम्हारे हुक्मरान वो होंगे जिनसे तुम मोहब्बत करते होगे और वो तुमसे मोहब्बत करते होंगे। तुम उनके लिए दुआएं करते होगे और वो तुम्हारे लिए दुआएं करते होंगे। और तुम्हारे बदतरीन हुक्मरान वो होंगे जिनसे तुम नफ़रत करते होगे और वो तुमसे नफ़रत करते होगे। तुम उन पर लानत करते होगे और वो तुम पर लानत करते होंगे। हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया हम ऐसे हुक्मरानों को बाहर निकाल कर फेंक ना दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, जब तक कि वो नमाज पर कायम रहें। अलबत्ता जिस पर हुक्मरान कोई गवर्नर मुकर्रर कर दे और वो उसे अल्लाह की नाफरमानी का कोई काम करते हुए देखे तो इस नाफरमानी पर नकीर करे, लेकिन इसकी इताअत से अपना हाथ ना खींचे।